बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाइला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। वेट बढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे लेडीज़ हों जेंट्स हों। आजकल के यंगस्टर्स भी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं कि उनका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर जंक फूड की वजह से या सिंपली। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बता दूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहां पे फैट्स की वजह से लोगों का वेट गेन होता है। अक्सर ऐसे जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं या ऑब्जर्वेशन में भी हम देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग इस तरीके की डाइट इस्तेमाल करते हैं जिसमें राइस बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, या फिर जंक फूड फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा शामिल होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से बॉडी वो न्यूट्रिशंस ले नहीं सकती, वो तमाम मिनरल्स ले नहीं सकती, जिसकी वजह से गैसेस जनरेट होती हैं और ब्लड की कमी कभी शिकार होती है। अक्सर 70 to 80% जो लोग हैं वो इस तरीके के मोटापे का शिकार होते हैं। बहुत ही रेयर इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घी मक्खन, जैसे लाहौर हो गया, एक दो और इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ पे लोग इस तरीके की डाइट इस्तेमाल करते हैं कि घी के अंदर तड़का लगा हुआ है, मक्खन वाली कढ़ाई बनी हुई है या मक्खन मलाई वाली बोटियाँ तैयार की हुई वो खाने में इस्तेमाल की जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों की चर्बी जो है वो नज़र आती है कि वाकई फ़ैट्स हैं। उन लोगों का तो चलें एक अलग से सिस्टम हो गया, लेकिन जिन लोगों को गैस ट्रबल हो जाती है या हल्के फुल्के फैट्स भी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं आप देख रहे हैं कि मेरे सामने 3 अर्कियात पड़े हुए हैं। इनका प्रॉपर यूजेज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है और क्या क्या इनका फंक्शन होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पड़ा है अर्क कासनी। इसमें अगर आप देखें तो अमराज गुर्दा और मसाने के लिए भी है। ये तुख्मे कासनी जो होते हैं उसकी अर्क उसका कशीद करके बनाया जाता है, और प्यास को भी बुझाता है, गर्मी को बहुत ज़्यादा कम करता है, वेट लूज़ के लिए बहुत ही मौसर है। चूँकि हमें ऐसी मेडिसन समटाइम इस्तेमाल हम कर लेते हैं जिसकी वजह से फ़ौरन इफ़ेक्ट हो जाता है हमारे गुर्दे और मसाने को। तो ये जितने भी अर्कियात मैं आपको बताऊँगी, इनका मेथड जो बताऊँगी इस्तेमाल का, उसकी वजह से एक तो फ़ैट भी लूज़ होना शुरू होंगे, साथ साथ जो आपके अंदर गैसेस जनरेट हो रही हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप रिकवरी की तरफ चले जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से स्लिमपन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अर्क सौंफ, इसको अर्क बादियान भी कहते हैं, और ये भी बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, और मैदे को बहुत अच्छा मकवी करता है, हज़म बहुत अच्छा है। और जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस की वजह से आंतों में पेन होना शुरू हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और वॉशरूम जो है वो भी अच्छे तरीके से मींस के किसी तरीके का असुद्धा नहीं बनने देता। मैदा, जिगर और मसाने तीनों की इस्लाह करता है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास अर्क मको। मको का साग भी वैसे बनाया जाता है आम घरों के अंदर, और दाना मको भी मिल जाता है पंसारी से। अर्क मको जो है ये अगर आप देखें तो जिगर, मैदा और वर्म के रहम के वर्म को तहलील करता है। जिगर और रहम के अमराज में बकसरत इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों अर्कियात को हमने करना क्या है, फ़ैट लूज़ के लिए जो हमने इस्तेमाल करना है, इन तीनों अर्कियात को, ये 900 ml की बॉटल्स हैं। इन तीनों अर्कियात को हमने एक बड़ा सा पैन लेकर, बड़ा सा देगचा लेकर, उसमें इन तीनों बॉटल्स को हमने अच्छे तरीके से 1 by 1 करके इनको मिक्स कर लेना है। फिर दोबारा इन्हीं बॉटल्स में भर लीजिए, और तीनों टाइम खाना खाने के बाद, अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि हमारा वेट बार बार गेन भी ना हो और हमारा जो तमाम सिस्टम है, मैदा है, जिगर है, मसाना है, वो बिल्कुल सेट रहे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। तीनों चीज़ों को जब आप मिक्स कर लेंगे, खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने ये 1 कप आपने इस अर्क को पी लेना है। ये तीनों चीज़ों का मिक्स हो जाएगा, अर्क कासनी, अर्क सौंफ और अर्क मको, तीनों चीज़ों का मिक्स हो जाएगा, और तकरीबन 1 कप आपने इसको डेली 3 टाइम आपने ले लेना है। अगर लेडीज़ ले रही हैं तो फिर जो मखसूस दिन होते हैं उसमें उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। जेंट्स ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी वक्त ले सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ अगर आपको महसूस होता है कि शायद मुझे ठंडक फ़ील हो रही है, तो आप इन्हीं अर्कियात को
जो आपने तमाम तीनों मिक्स कर लिए होंगे एक पैन में और दोबारा इन बॉटल्स में भर लिया होगा, आपने वही 1 कप अर्क लेके उसको बहुत ही हल्की आंच पे उसको गर्म कर लेना है और उसको फिर नीम गर्म करके पी लेना है। ये 2 मेथड हैं इसके पीने के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी तरीके से पीजिए, मतलब कि ठंडा पीजिए। अगर आपको सूट ये कर जाता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मतलब आपको ठंडक फील नहीं होती या कोई हल्की सी कोई घबराहट फील नहीं होती तो फिर तो ओके है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन ये है कि अल्टरनेटिव इसको आपने हल्का सा नीम गर्म इसको करके पी लेना है। अब जो लेडीज़ इसको इस्तेमाल करेंगी डेफिनेटली वो जो उनका मखसूस सिस्टम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिगर, मैदा, मसाना और उसके साथ साथ जो रहम पे जो सोजिश आ जाती है, जो वरम आ जाता है, उसको भी ये तहलील करता है। कासनी भी तहलील करती है, सौंफ भी तहलील करता है, मको भी तहलील करता है। मको को हम वैसे भी इस्तेमाल करवाते हैं इन चीज़ों के लिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। कोई भी आपको इस बारे में क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ। ये थी आज की हमारी वीडियो। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जेंट्स की ऐसी चीज़ें जो कि उनके काम में आने वाली हैं तो उसको भी मैं शेयर करूँ ज़रूर। चूँकि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे जेंट्स ने मुझसे रब्ता किया कि स्किन का बहुत ज़्यादा इशू है, कुछ और ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करूँगी।